Hello students, today we will solve some questions on the basis of mole concept. Okay, now question number 5th. What is the mass of, क्या होगा mass 0.2 mole of oxygen gas, 0.2 mole of oxygen gas, क्या होगा इसका mass कैलकुलेट करना है, we have to calculate mass. Number of moles कितने 0.2, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मींस कितने मोल, जितना मोल के आगे लिखा है इतने मोल है ऑक्सीजन गैस के, यानी इतने पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं 0.2 मोल. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, नंबर ऑफ मोल्स 0.2. ओके, मास हमें कैलकुलेट करना है और मोलर मास क्या होता है बेटा, मोलर मास ऑक्सीजन गैस O2 2 इंटू ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, मास 8 2 16 16 और मोलर मास है तो U को G से रिप्लेस कर दें 32 ग्राम. ओके, नंबर ऑफ मोल्स मींस मास ओवर मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 0.2 और मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास 32 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मास इक्वल्स टू 32 इंटू 0.2 ग्राम, 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 6.4 ग्राम. कितना मास आ गया 6.4 ग्राम. 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितना मास है इसका 6.4 ग्राम. ओके, बी पार्ट 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स. ठीक है, कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल 0.5. मास अगेन नहीं पता, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, पीछे कैलकुलेट कर चुके हम कई बार 18 ग्राम. 18 यूनिट होता है ना मोलिकुलर मास, तो मोलर मास क्या होगा ग्राम में हो जाएगा 18 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स अगेन मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, मास वी हैव टू कैलकुलेट एंड मोलर मास इज 18 ग्राम. सो क्रॉस मल्टीप्लाई मास इक्वल्स टू 18 इंटू 0.5 ग्राम. इट मीन्स 18 5 90, 1 के बाद डेसिमल है 9.0 ग्राम. इट मीन्स 0.5 मोल ऑफ वाटर, उसका मास कितना है 9.0 ग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. सॉलिड सल्फर है, सॉलिड सल्फर क्या कंसिस्ट करता है, ये एसिड मॉलिक्यूल्स. किससे बना, एसिड मॉलिक्यूल से. कितना है ये 16 ग्राम, 16 ग्राम. ओके, कैलकुलेट करनी नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स से हमें कैलकुलेट करना है बेटा. ओके, मोलर मास ऑफ एसिड, एसिड का मोलर मास क्या होगा 8 इंटू सल्फर का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16, मास 16 2 32 और मोलर मास है तो यू को जी से रिप्लेस कर दे 32 ग्राम, 8 2 16 8 3 24 25 256 ग्राम आ गया, मीन्स 256 ग्राम. मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड, यानी जो सल्फर के एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो एसिड है ये क्या है 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलर मास ऑफ एसिड. इस मॉलिक्यूल का मोलर मास मींस मास ऑफ इतने सारे मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल मींस मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स. एसिड मॉलिक्यूल्स का मास जो है इतना है. 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी 1 मोल यानी इतने सारे पार्टिकल्स का मास इतना है. मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 S8 मॉलिक्यूल्स. मास इतने सारे मॉलिक्यूल्स का क्या है 256 ग्राम.
तो क्वेश्चन क्या कहता है 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? जब 256 ग्राम ऑफ सल्फर, जब 256 ग्राम सल्फर में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ओवर में 256 और 16 ग्राम है। 16 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ओवर में 1 का इतना है तो 16 का कितना होगा? इंटू 16 कट कर दो, 16 ये डेसिमल रिमूव करोगे इंटू 1 2 3 0, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, 16 6022 इंटू ये आगे बेटा एक बार इसे फिर से देखो। 16 ग्राम सल्फर में कितने हैं एसेट मॉलिक्यूल? तो एसेट एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 256 यूनिट आएगा, और अगर हम निकालेंगे मोलर मास यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एसिड मॉलिक्यूल्स का मास। 1 मोल एसिड मॉलिक्यूल्स का मास क्या आएगा? यू की बजाय जी में आ जाएगा, इतने ग्राम, ठीक है। ये हमें निकालना आता है, निकाल लेंगे। यानी इतने सारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं किसके इक्वल है? 256 ग्राम के। यानी इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? और जब 1 ग्राम में इतने हैं तो 16 ग्राम में बढ़ जाएंगे। 1 ग्राम में जब 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? कम हो जाएंगे, इससे डिवाइड कर दो। और 16 में कितने होंगे? बढ़ जाएंगे, 16 से इंटू कर दो। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ 10 की पावर 3 लिख सकते थे, 1000 को 10 की पावर 3 पर जाके माइनस हो गया, 10 की पावर 23 माइनस 3 10 की पावर 20। और इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं देखो, ना स्टूडेंट्स 6022 6022 16 10 की पावर 20, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 376 कुछ आ जाएगा, 376 इंटू 10 की पावर 20। ये ना लिखकर क्यों ना मैं इसको यहां लिया डेसिमल को, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो 1 2 2 प्लेस लाऊंगी, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करूंगी तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3.76 इंटू, ठीक है, ये तो हो गया 3.76 इंटू 10 की पावर 20 और यहाँ 10 की पावर 2 22। इतने मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कितने? 16 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम सल्फर में कितने होंगे एसिड मॉलिक्यूल्स? कितने होंगे? 3.76 इंटू 10 की पावर 22। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस है? नंबर ऑफ
number of aluminium ions we have to calculate. Okay students, तो क्यों ना पहले इस कंपाउंड का ही मोलर मास निकाल लें. मोलर मास ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 into एल्यूमिनियम का कितना एटम है 13, तो मास 13 to 26 और 1 27. एल्यूमिनियम का मास क्या होता है 27 प्लस 3 into ऑक्सीजन, 3 एटम है 3 into ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर 8, तो मास नंबर 8 to 16 यूनिट. 54 48 मोलर मास है तो ग्राम में 102 ग्राम. मोलर मास इस कंप्लीट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना है 102 ग्राम. ठीक है, मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना होता है 102 ग्राम. हमें यहाँ गिवन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना 0.051 ग्राम, ये तो बहुत ही कम है. ठीक है, तो अब ये देखो हम ये जानते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास इतना है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास है इतना. तो इसमें एल्यूमिनियम कितना है पहले ये देखो. एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम के कितने एटम 2, तो एक मोल के अंदर कितने 2 मोल. एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम के 2 एटम. ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूल में 2 एटम है एल्यूमिनियम के. तो अब मैं कह रही हूं मोल, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में तो 2 एल्यूमिनियम, लेकिन 1 मोल में कितने होंगे, मोल में है तो मोल में हो जाएंगे. एल्यूमिनियम 2 मोल हो जाएगा. 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल एल्यूमिनियम 2, कितने मोल है 2. सो देखो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम या आयंस लिख दो. मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27 ग्राम. 1 का है मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम आयन, और ये मोलर मास एल्यूमिनियम आयन का. मोलर मास ऑफ, ये तो मोलर मास है एक एल्यूमिनियम का. ठीक है, और अगर 2 मोल है तो मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. ये 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस 22, 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस 27 ग्राम के इक्वल है. 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, उसमें इतने 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल हैं, आयंस हैं. तो 2 मोल में कितने होंगे ज्यादा. देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम एल्यूमिनियम के, एक मोल में कितने होंगे 2 मोल हो जाएंगे. 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब है 27 ग्राम, तो 2 मोल का क्या हो गया डबल ही होगा ना. 1 मोल एल्यूमिनियम यानी 27 ग्राम, मोलर मास यानी 1 मोल एल्यूमिनियम इतना. तो 2 मोल एल्यूमिनियम का मास, जब 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम है तो 2 मोल कितना होगा डबल हो गया. कितना होगा डबल, मीन्स इतने सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना है 54 ग्राम. तो इतने में कितना होगा, कमी होगा. 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस 54 ग्राम. तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने होंगे, कम हो जाएंगे. 54 अपॉन में 102 कम हो गए ना, और उसमें 0.051 ग्राम में इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 अपॉन 102 इंटू 0.051 इतने हो जाएंगे बेटा. ओके, मीन्स इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने क्या होंगे एल्यूमिनियम आयंस. ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो आयंस प्रेजेंट है वो बताओ. ओके, सॉल्व करो.
9/17 इंटू 0.051, इसको सॉल्व कर दे। 1 2 3 1 2 3 27, ये आ गया 0.027, ठीक है। 0.027 कितना आ गया, 3 के बाद आएगा ना डेसिमल, 1 2 और 3 एक 0, 0.027। मतलब इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयंस हैं, कितने जो हैं आयंस है बेटा, कितने ग्राम आयंस हैं, इतने ग्राम आयंस है, 0.027 ग्राम। ओके, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस में आप जानते हो कितना होता है उनका मास, 27 ग्राम, ठीक है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। 1 मोल यानी कितने पार्टिकल्स का मास है, ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एल्यूमिनियम आयंस। इतने एल्यूमिनियम आयंस किसके इक्वल है, 27 ग्राम के। मास 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का ये है, मास इतने एल्यूमिनियम आयंस का ये है, इतने आयंस इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है, कंसिस्ट करते हैं पार्टिकल्स 27 कर लो, 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, कंसिस्ट ऑफ आयंस कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इतने आयंस कंसिस्ट करते हैं, तो 1 ग्राम कितना करेगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 27, तो ये कितना करेगा, इतना ही है ना टोटल में एल्यूमिनियम प्रेजेंट। 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कंसिस्ट ऑफ, कितने आयंस कंसिस्ट कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 27 इंटू 0.027, ठीक है। इस डेसिमल को रिमूव कर दे तो 1 2 3 1 2 3 27 से 27 गया, 6.022 इंटू 10 की पावर, बेटा ये लिख सकते हो 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 ऊपर गया तो -3 और 23 माइनस में ये 3 क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 आयंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट। एक बार फिर से देखो बेटा, इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें पता है, हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, हम उसका मोलर मास निकालेंगे, हमें पता लग जाएगा ये मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 2 एटम्स एल्यूमिनियम के, जब एक मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल, मोल है तो मोल में ही बात करोगे ना, मोलिक्यूल है तो उसमें एटम्स हैं, और 1 मोल कोई 1 मोल है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, 1 मोल। इसके अंदर एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, सबसे पहले निकालिए मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, फिर ये देखो कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसके अंदर कितने एटम है, 2 एल्यूमिनियम है, तो 1 मोल में 2 मोल हो गए ना। 1 मोल इस कंपाउंड में, 1 मोल कंपाउंड में, 1 मोल सब्सटेंस में एल्यूमिनियम कितना, 2 मोल, एल्यूमिनियम कितना, 2 मोल। हमें पता है 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का मास है 27 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल्स का कितना होगा, ट्वाइस। जब 1 मोल का मास हमें पता है तो 2 मोल का निकाल लिया। जब हमें पता है कि इतने कंपाउंड में इतना एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतने कंपाउंड में इतना एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम का निकाल दोगे, कम ही आएगा, और जब इसका निकालोगे तो इंटू कर दोगे, यानी 102 ग्राम में 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना, 54 ग्राम,
तो 0.051 ग्राम में कितना एल्यूमिनियम होगा? 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्यूमिनियम होगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ये देखो कि 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम के इक्वल है। 1 मोल यानी इतने एल्यूमिनियम आयन है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एल्यूमिनियम आयन है। तो इतने एल्यूमिनियम आयन यानी 27 ग्राम, इतने आयन यानी 27 ग्राम। तो मैं कह सकती हूँ 27 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने आयन है। उल्टा कह सकते हैं इस बात को, इतने एल्यूमिनियम आयन यानी कितना वेट है इनका? 27 ग्राम। इतने एल्यूमिनियम आयन का वेट है 27 ग्राम, या मैं कहूँ इतने ग्राम एल्यूमिनियम आयंस किसके इक्वल है? इतने पार्टिकल्स। वेट को क्वांटिटी से रिलेट कर रखा है। ये क्या है? वेट। ये क्या है? क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी एल्यूमिनियम की यानी इतने पार्टिकल्स एल्यूमिनियम के। इतने आयंस का वेट है तो ये आयंस की क्वांटिटी है। इतने ग्राम वेट में इतने जो है आयंस होंगे, इतनी क्वांटिटी होगी। जब 27 ग्राम में इतने आयंस हैं तो 1 ग्राम में क्या होंगे? कम। और इतने ग्राम में कितने होंगे? कैलकुलेट कर लिया। ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो था कि 1 मोल कंपाउंड में 2 मोल एल्यूमिनियम। 1 मोल कंपाउंड का मोलर मास ये है और 2 मोल एल्यूमिनियम का मास ये है। जब 1 मोल कंपाउंड में 2 मोल एल्यूमिनियम इतना है तो मैं निकाल सकती हूँ कि इतने कंपाउंड में कितना होगा। जब इतने कंपाउंड में इतना एल्यूमिनियम आयन है, इतने कंपाउंड में इतना एल्यूमिनियम आयन है तो बेटा इतनी कंपाउंड में कितना एल्यूमिनियम होगा। जब हमें ये क्लियर है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। हमने देख लिया कि भाई इतना कंसिस्ट कर रहा है इतना एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया ही हुआ है 102 और इसमें एल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है? 54 ग्राम। इतना 54 ग्राम 102 ये, और टोटल कितना है? 54 ग्राम। 102 क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास। ये 54 ग्राम क्या है? एल्यूमिनियम आयंस का, वो जो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस है उनका मोलर मास। इतने में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा? दिस डिवाइड कर दो इसको 54। 102 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने एल्यूमिनियम आयंस, इतने ग्राम एल्यूमिनियम आयंस। तो 1 ग्राम में कितने? 1 ग्राम में कम हो जाएंगे 54, इससे तो कम ही होंगे। 102 से डिवाइड कर दिया और फिर इतने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया